Hi guys, I am back with another out of pocket rant. तो आज मैं बात करूँगी वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स एवर के बारे में, जो कि है द गुड प्लेस का एक एपिसोड फ्री विल वर्सेस डिटर्मिनिज्म के ऊपर, जहाँ पे स्पॉइलर अलर्ट, अगर तुम वो शो देख रहे हो तो ऐसा होता है कि बेसिकली वो फिगर आउट एलेनोर को लगता है कि जब हम जो कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट होना ही नहीं है दुनिया में। बेसिकली उसको लगता है कि जब सब कुछ प्रीडेस्टिन्ड है और हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, मतलब वट एवर वी डू इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड, तो वाई डू वी बॉदर, वाई कांट वी जस्ट बी हाउएवर वी आर, मतलब वाई डू वी वॉन्ट टू बी गुड देन। तो उस टॉपिक के ऊपर वो पूरा एपिसोड था। और जब भी मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और मुझे ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल फील होता है तो मैं वाला एपिसोड देख लेती हूँ। इट मेक्स मी फील बेटर बिकॉज उस एपिसोड का जो रेजोल्यूशन है लास्ट में, जो दिखाया उन्होंने, रिजॉल्व किया सॉरी, वो काफ़ी अच्छे से किया है। कि मतलब ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी बार चलती थी कि डिटर्मिन कितने पॉइंट तक आपकी लाइफ प्रीडेस्टिन्ड है और कितने पॉइंट तक आपके पास फ्री विल है। क्योंकि अगर सब कुछ पहले से तय हो रखा है कि लाइफ में किस टाइम पे क्या होना है, तो फिर तुम कुछ भी कर लो, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारे एफर्ट्स फिर मैटर ही नहीं करने, क्योंकि एट द एंड होना तो वही है जो भगवान ने लिखा है। और अगर सब कुछ ही फ्री विल है तो फिर ये एस्ट्रोलॉजी और ये डेस्टिनी, इन सब का पॉइंट क्या है कि यू आर मेंट टू बी सॉरी कि मतलब यू विल ऑलवेज बी वेर एवर यू आर मेंट टू बी, या फिर कि तुम वहाँ तक पहुँच ही जाओगे जहाँ पे तुम्हें पहुँचना होगा। बेसिकली डेस्टिनी को तुमको जहाँ पे ले जाना होगा तुम वहाँ पे पहुँच ही जाओगे। तो ये चीज़ का स्ट्रगल मेरे दिमाग में काफ़ी चलता था कि जब ऐसे पॉइंट्स आते थे लाइफ में कि चीज़ें मेरे कंट्रोल से बाहर होती थी, तो एक वो अंदर ही अंदर एक टग ऑफ वॉर होता है कि नहीं, मैं एफर्ट्स करूँ टू मेक माई रियलिटी बेटर, टू चेंज माई सिचुएशन, या फिर ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ कि मे बी लाइफ इज़ जस्ट मेंट टू बी दिस वे राइट नाउ। तो उस पॉइंट पे वो एपिसोड काफ़ी हेल्प करता है। आई थिंक वो एपिसोड सीज़न 3 में, अगर तुमको देखना हो तो तुम देख सकते हो। एनीवे, मैंने तो ऐसे ही एक दिन मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तो उस पर मैंने देखा कि आई थिंक शालिनी पासी का कोई इंटरव्यू चल रहा था और उसने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि 60% डेस्टिनी होती है और 40% फ्री विल होती है आपकी कुंडली में। अब मुझे नहीं पता है कितना सच है नहीं है, बट इट डज़ मेक सेंस टू मी कि एवरीथिंग इज़ प्रीडेस्टिन्ड, बट तुम भी अपनी लाइफ को मतलब जिस भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहो तुम ले जा सकते हो। बेसिकली इस चीज़ को मैंने जिस तरीके से इंटरप्रेट किया वो ये है कि अगर तुमने कभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है या फिर उसमें एक एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें तुम एक पूरा एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का चार्ट बनाते हो कि वो एक पूरा ट्री एक्सपेंड होता जाता है कि अगर तुम ये चूज़ करते हो, प्रोबेबिलिटी में बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ का चार्ट कि अगर तुम्हारी 60% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की होने की तो उससे यही आउटकम्स निकल सकते हैं, या फिर अगर तुम्हारी 40% प्रोबेबिलिटी है किसी चीज़ की होने की तो उससे यही आउटकम निकल सकता है। उसका पूरा ऐसे बहुत ही बड़ा सा चार्ट बन जाता है। तो आई थिंक रियल लाइफ में भी ऐसे ही काम करता है ये फ्री विल और डिटर्मिनिज्म, कि तुम्हारे पास लाइक लाइफ विल गिव यू वट एवर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन होनी होगी लाइफ में वो होके ही रहेगी, और फिर तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम उसके तरफ कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। फिर जैसे भी तुम रिस्पॉन्ड करते हो वैसे ही तुम्हारा लाइफ पाथ काव होता चला जाता है कि वहाँ से तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन डिटर्मिन होने लग जाती है कि देयर आर ऑलरेडी प्रीडेस्टिन्ड पाथ्स, बट द चॉइस इज़ अप टू यू कि विच पाथ आर यू गोइंग टू टेक। कि अगर किसी सिचुएशन को तुम अच्छे से डील कर रहे हो तो तुम्हारी लाइफ किसी और तरीके से टर्न आउट होगी, या फिर अगर उसी पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम क्रैश आउट कर जा रहे हो तो तुम्हारी लाइफ किसी और तरीके से जाएगी। और मतलब दिस इज़ एज ऑफ नाउ, तो मैं यही सोचती हूँ आगे चल के मे बी मुझे कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले और मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए इस चीज़ के ऊपर, बट या फॉर नाउ तो यही है। हाँ, बट ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस चीज़ के ऊपर मैं और भी पढ़ना चाहूँगी। तो अगर तुम्हारे पास भी कोई सोर्सेज है तो प्लीज़ मुझे बताना। ओके।
बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।